हेलो स्टूडेंट्स, कर्व ट्रेसिंग का ये 19th लेक्चर है। इसमें आपको हम पढ़ा रहे हैं ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स। देखो भैया, ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स कहीं तो सिलेबस में है, कहीं तो नहीं है। जहां भी है बीएससी फर्स्ट ईयर में ही है। जैसे कि मध्य प्रदेश यूनिफाइड सिलेबस में ये है, उत्तर प्रदेश यूनिफाइड सिलेबस में ये नहीं है। तो अब सिलेबस के हिसाब से आप लोग इसका लाभ लीजिए। जहां नहीं भी है पैरामेट्रिक कर्व्स की जरूरत तो आपको पड़ती ही है, चाहे आप क्वाड्रेचर पढ़िए, चाहे आप रेक्टिफिकेशन पढ़िए, चाहे आप वॉल्यूम सरफेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन पढ़िए। अगर आप सीख लेते हो तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। अगर सिलेबस में नहीं है फिर भी इसको आप सीख लें। पैरामेट्रिक कर्व्स खींचने के लिए बहुत डेटा हम नहीं जुटा पाते। पहला डेटा सिमेट्री का है। फॉर सम टी इफ एक्स रिमेन्स सेम वाई चेंजेस इट्स साइन देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। फॉर सम टी इफ एक्स रिमेन्स द सेम वाई चेंजेस इट्स साइन देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। यानी किसी भी टी की वैल्यू के लिए यदि ये घटना घटे, इसी प्रकार से इसमें भी है, यदि किसी भी t की वैल्यू के लिए y रिमेन्स द सेम एंड x चेंजेस इट्स साइन देन द कर्व इज सेड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। फॉर सम t, वो सम t कोई किसी t के किसी मान के लिए, अब वो आपको ट्रायल करना पड़ेगा। t बराबर इतना ले लें, t बराबर इतना ले लें, दिक्कत तो है भाई थोड़ी। इफ x चेंजेस टू y, y चेंजेस टू x, देन वी से दैट द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो सिमेट्री के 3 पॉइंट्स आपके हाथ में है। पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यदि टी के किसी एक मान के लिए x बराबर 0, y बराबर 0 एक साथ हो जाए, देन वी से दैट द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, अदरवाइज नॉट। इसके बाद फिर हम कोऑर्डिनेट टेबल तैयार करते हैं। उस कोऑर्डिनेट टेबल में हम सुटेबल वैल्यूज ऑफ टी लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग x निकालेंगे, y निकालेंगे और स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट xy निकालेंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट माने m इक्वल टू टेन साई इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो ये है इसका तौर तरीका। एग्जाम्पल 1, Example 1, tracing of the curve x equal to a cos t plus 1 by 2 log tan square t by 2 and y equal to a sin t। अब इसको दोबारा न लिख के इसी पे नंबर 1 डाल दे रहे हैं और इस कर्व का नाम भी हम लिख दे रहे हैं। लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स में मैंने उसमें दिया था आपको ट्रैक्ट्रिक्स। शुरू करें। x डॉट इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ x, x माने a, cos t प्लस ये 2 बैलेंस हो जाएगा log tan t बाई 2। अब ये 1/2 दे करके यहाँ पावर लगाने के पीछे भी कोई कारण है, वो आपको हम बताएंगे। सिमेट्री देखते समय उसकी जरूरत पड़ती है। इक्वल्स टू a विद इन द ब्रैकेट माइनस साइन टी प्लस किसका इंटीग्रल log tan t बाई 2 होता है, किसका इंटीग्रल log tan t बाई 2 होता है, कोसेक t का, इसलिए इसका इंटीग्रल कोसेक t होगा। इक्वल्स टू a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी इक्वल्स टू ए, मन में कर लो, ये माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। वाई डॉट इक्वल टू ए कॉस टी। तो फिर अब m यानी टेन साई स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो कि
डी वाई बाई डी एक्स होता है। डी वाई बाई डी एक्स माने डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, इसमें इससे भाग देना है, यानी कि ए कॉस टी इंटू इसके उल्टे से गुणा कर दें साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी। ए कैंसिल हो गया, एक कॉस कट जाएगा, टेन टी आ जाएगा, यानी कि साई इक्वल टू टी। अब हम सिमेट्री देखेंगे थोड़ा। सिमेट्री नंबर 1, टी की कोई ऐसी वैल्यू दिमाग में लाइए जिसके लिए एक्स तो वही रहे, वाई चेंज कर दिया। तो टी बराबर माइनस टी से देखो होगा। फॉर टी इक्वल टू माइनस टी, टी की जगह माइनस टी रखेंगे तो टेन टी बाई टू माइनस टेन टी बाई टू हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर लगा है इसलिए वो कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये स्क्वायर न लगाए हम तो ये चेंज हो जाएगा, तो फिर सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस नहीं आएगी। एक्स रिमेन्स द सेम, एक्स रिमेन्स द सेम एंड वाई चेंजेस इट्स साइन। टी की जगह माइनस टी रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। वाई चेंजेस इट्स साइन, SIGN, thus the curve is symmetrical about x axis। एक मन में कौतूहल उठता है कि ये 2 यहां आके इसको बैलेंस कर देगा, तो x इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t बाई 2 ही क्यों नहीं लिखते, क्यों स्क्वायर लगा के लिखते हैं? तो उसका कारण आज आपको ये मिल गया। ये कर्व जो है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, और ये चीज़ तभी ये रिफ्लेक्ट करेगा जब आप 1/2 लगा के स्क्वायर लगा दीजिए, अन्यथा नहीं आएगा। नंबर 2, क्या कोई टी का मान हम ऐसा फिक्स कर सकते हैं जिसके लिए वाई ना बदले और एक्स अपना चिन्ह बदल दे, साइन बदल दे? रिप्लेसिंग, और चेक करते हैं, रिप्लेसिंग टी बाई पाई माइनस टी, वी हैव, पहले वाई देख लो, वाई इक्वल टू ए साइन पाई माइनस टी। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यह आ गया ए साइन टी, नो चेंज। ऑल्सो एक्स की स्थिति और देख रहे हैं, ए विद इन द ब्रैकेट कॉस पाई माइनस टी प्लस, चाहे तो 1/2 और 2 को हटा दें तो हो जाएगा लॉग 10 ऑफ टी बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस टी बाई 2 इक्वल टू ए माइनस कॉस टी, ये होता है 10 पाई बाई 2 माइनस टी बाई 2 कॉट टी बाई 2 होगा, तो हो गया प्लस लॉग कॉट टी बाई 2, लॉग कॉट टी बाई 2 इक्वल टू लॉग 1/10 टी बाई 2, log 1 minus log 10 t by 2 माने minus log 10 t by 2. This will be a into minus cos t minus log 10 t by 2 equals to minus a into cos t plus log 10 t by 2, ये इक्वल टू माइनस एक्स, ये चेंज हो गया। x changes its sign,
टी के किसी मान के लिए, ये नहीं है कि टी बराबर माइनस टी सभी में रखेंगे, टी बराबर पाई माइनस टी सभी में रखेंगे, पोलर जैसा नहीं है ये। क्या टी का कोई ऐसा मान है, कोई ऐसी वैल्यू आप सोच पा रहे हैं जिसके लिए y चेंजेस इट्स साइन बट x रिमेन्स द सेम, x चेंजेस इट्स साइन बट y रिमेन्स द सेम, तो ये घटनाएं घटेंगी। देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो ये कर्व x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होता है और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होता है। इसके बाद आप अब फुर्सत में कोशिश करके देख लेना, t की ऐसी वैल्यू कोई भी आप सोच नहीं पाओगे जिसके लिए x और y दोनों साथ साथ 0 हो जाएं। तो हम कहेंगे पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, हेडिंग डाल के लिखेंगे पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ऐसे। फॉर नो वैल्यू ऑफ टी, फॉर नो वैल्यू ऑफ टी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, साइमultaneously, साइमultaneously माने साथ साथ, thus the curve does not pass through the origin, does not pass through the origin। इसके बाद फिर हम कोऑर्डिनेट्स, स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स, हेडिंग तो ही डालेंगे लेकिन हम इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालेंगे। एक हम टेबल बनाएंगे, तो वो टेबल हम बाद में बना देंगे, कुछ थोड़ा सा अपने से आइडिया लगा लगा के हम लोग इसमें कुछ और काम कर लें। एक्स एक्सिस को कहीं कर्व काटेगा क्या? तो एक्स एक्सिस को कर्व वही इंटरसेक्ट करेगा जहां y बराबर 0 होगा। तो y इक्वल टू 0 करके देखा जाए जरा। y इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कितना था, a sin t, यानी sin t इक्वल टू 0, sin t इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट t इक्वल टू n पाई। अब t की वैल्यूज आप जो है, अब ये चूंकि ये पाई के रूप में है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के रूप में है, तो एक चक्कर का पूरा एंगल कितना होता है, 2 पाई तक, 0 से 2 पाई, यानी कि n t इक्वल टू 0 कामा पाई कामा 2 पाई। तो 2 पाई नहीं लिख रहा है क्योंकि 2 पाई माने फिर वही 0। एंड x बराबर कितना होगा, x कितना था, x था a cos t प्लस log tan t बाई 2। t बराबर 0 के लिए x कितना होगा, cos 0 1, tan 0 0, log 0 माइनस इन्फिनिटी, तो 1 माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कामा। और t इक्वल टू पाई के लिए पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी 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 प्लस 0 इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी आ गया। क्या मतलब हुआ इसका, x इक्वल टू इन्फिनिटी और x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे y 0 होगा, क्या मतलब हुआ इसका, आप मतलब तो निकाल ही सकते हो, है ना। x इक्वल टू इन्फिनिटी कहाँ होगा, बहुत दूर, और वहां पे y 0 हो जा रहा है, यानी कर्व जो है इसको छुएगी, कहाँ छुएगी जाके, इन्फिनिटी पे। वही स्थिति इधर भी है, कर्व छुएगी x एक्सिस को, कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी पे। तो अब कर्व पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इन्फिनिटी पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस को माइनस इन्फिनिटी पे छूना चाह रही है। इसका मतलब वो एक्स एक्सिस इज द एसिम्पटोट। फिलहाल पहले लिखे देयरफॉर
इन्फिनिटी x इक्वल टू इन्फिनिटी लिया और y इक्वल टू 0 एंड फिर माइनस इन्फिनिटी और y इक्वल टू 0 आर द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, ये निष्कर्ष निकला ना। एंड सो, और इस प्रकार x एक्सिस इज द एसिम्टोट। तो एसिम्टोट निकालने का कोई फिक्स्ड रूल इसमें नहीं होता, पैरामेट्रिक फॉर्म वाले में ऐसे ही निकालते हैं लॉजिकली, डेटा को ऑब्जर्व करके। x एक्सिस इज द एसिम्पटोट टू द कर्व। एक डेटा देखो हमको मिल गया कि कर्व x एक्सिस को इन्फिनिटी पे छुएगा, x एक्सिस को इन्फिनिटी पे छुएगा, यानी x एक्सिस एसिम्पटोट है। फिर थोड़ा सा विचार कर लेते, अगर कर पाए तो y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, जहां x बराबर 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 को हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट cos t प्लस log tan t by 2 इक्वल टू 0, वी कैन नॉट सॉल्व इट। हाँ, कैसे सॉल्व करें बताएं? वी कैन नॉट सॉल्व इट। इस प्रकार हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, लेकिन हम t की वैल्यूज ले लेकर के जो कोऑर्डिनेट टेबल बनाएंगे उससे हमको आइडिया लगेगा कि कर्व y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। तो अब वो टेबल हम बनाने जा रहे हैं। हम सोच सोच के एक्सरसाइज करके टेबल बनाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको उतार देंगे। टाइम लगता है इसको बनाने में। t x y m इक्वल टू tan psi इक्वल टू dy बाई डी एक्स, y डैश है भैया। और इसी y डैश से फिर हमको क्या मिल जाएगा, साई माने इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट। t बराबर 0 रखिएगा, x माइनस इन्फिनिटी आएगा, y 0 आएगा, dy बाई डी एक्स 0 आएगा, साई इक्वल टू 0। साई इक्वल टू t आया था ना, याद है ना आपको, tan साई बराबर tan t आया था। इसके बाद एक कॉलम फिलहाल छोड़े रहिए, फिर पाई बाई 2 लेके हम कैलकुलेशन करेंगे। t बराबर पाई बाई 2, तो x 0 आएगा, y a आएगा, और dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी आएगा, और साई पाई बाई 2 आएगा, जाहिर सी बात है। फिर एक कॉलम छोड़ दीजिए, पाई लेके जब करिएगा तो आएगा इन्फिनिटी 0 0 0, और अगर विचार है तो इधर से घुमा के माइनस पाई बाई 2 उल्टी दिशा में ले लें, तो यह आएगा 0 माइनस a माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई बाई 2। इस पॉइंट की चर्चा हम कर चुके हैं, कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 माने x एक्सिस पर, और x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, y इक्वल टू 0। दीज आर 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। तो इसी से हमने, तो अगर जो हम चर्चा पहले किए थे वो हम इसी टेबल से भी कर लेते, ठीक है ना। इन 2 पॉइंट्स पे जरा विचार करिए, इसमें x 0 है, तो अगर x 0 है तो ये पॉइंट्स कहाँ के हो गए, y एक्सिस के। तो y एक्सिस का ये पॉइंट है, और ठीक दूसरी तरफ उतने ही नीचे ये पॉइंट है ना, इसी का इमेज है ये। और इन दोनों पॉइंट्स पे जो स्लोप है इन्फिनिटी है, यानी टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है वो पाई बाई 2 है, माने पॉजिटिव y एक्सिस, वो माइनस पाई बाई 2 है, माने नेगेटिव y एक्सिस। तो इससे हमको ये पकड़ में आ रहा है कि y एक्सिस इज द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। हाँ, थोड़ा टेबल मिटाने से पहले हम तो टेबल हमारे पास है, हम देख के लिख लेंगे। एक चीज और हम लिखवा दें,
बीच में जो कॉलम हम छोड़वाए थे ये π/4 है, यहाँ पे स्टार लगा लें, और ये 3π/4 है। अब इसे भरने के पीछे आपको बहुत तगड़ा कैलकुलेशन करना होगा और वैल्यू भी निकाल नहीं पाएंगे। बस ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव है, स्लोप 1 है, इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट π/4 है। इसमें ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, स्लोप -1, इंक्लिनेशन -π/4। तो शुरू करते हैं। अब हम ये कहने जा रहे हैं कि इनको देख करके और इन पर जो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट को देख करके हम ये कंक्लूजन ले रहे हैं कि 0a और 0-a पर y एक्सिस इज द टेंजेंट, y एक्सिस इज द टेंजेंट। और चूंकि कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए जो शेप एंड साइज इधर है वही शेप एंड साइज इधर है, यानी कि y एक्सिस अगर इस ब्रांच का टेंजेंट है तो इधर भी कोई ब्रांच होगा, तभी तो सिमेट्री आएगी। इस पॉइंट पर 0-a पर अगर इस ब्रांच का टेंजेंट है तो इधर भी कोई ऐसी ब्रांच आएगी। तो यही मैं लिखने जा रहा हूं। एट ये पॉइंट 0a psi इक्वल टू π/2 एंड एट 0-a psi equal to -π/2, these imply that y axis is the tangent at 0 ± a. Since the curve is symmetrical about y axis, therefore जीरो +-a ये दोनों पॉइंट कैसे हुए? कस्प्स। हाँ, वहां से दो ब्रांचेस निकल रही हैं, कॉमन टेंजेंट है दोनों पर, आर द कस्प्स, CUSPS, कस्प्स, याद है ना? और इतने डाटा से अब आप कर्व को ट्रेस करेंगे। Curve is symmetrical about x-axis. Curve is symmetrical about y-axis. Curve does not pass through the origin. X-axis is the asymptote. 0a, 0-a are cusps. इतने पॉइंट आप इतने डेटा निकाल चुके हैं। तो ये हो गया 0a, इतना ही नीचे यहाँ ये हो गया ऐसा। ये कस्प है, यहाँ से दो ब्रांच निकलेगी, समझ रहे हैं ना? ऐसे, और यहाँ से भी दो ब्रांच निकलेगी। एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है, और ये जो है क्या होगा, टेंजेंट माने छूते हुए निकलेगा भाई, और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, इसे छूते हुए ऐसे, ऐसे ही रिपीट कर दीजिए नीचे भी, ये पैरेलल हो जाएगा, माने जाकर के इन्फिनिटी पे छुएगा। ये रहा। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? -∞ 0, और ये जो पॉइंट उधर आएगा ये है ∞ 0। ये पॉइंट है 0a, ये पॉइंट है 0-a। यहाँ पर देखिएगा t = 0 रहा होगा, इधर t = π होगा, यहाँ पर t = π/2 होगा। उस टेबल में आप गौर करिए। पैरामेट्रिक कर्व्स को ट्रेस करने का ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तौर तरीका है। इसको सीखने में आपका कुछ नहीं जाएगा, सिलेबस में हो तो भी, सिलेबस में ना हो तो भी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना? थैंक यू।